हेलो फ्रेंड, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफे फिर हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे यूएस जाने वाले स्टूडेंट को लेके सितंबर 23 इनटेक में, वो भी फार्मेसी के लिए। दोस्तों, अगर आप यूएस थिंक कर रहे हो और यहाँ की इंडिया की टॉपेस्ट, वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में आपने बैचलर इन फार्मेसी किया है और आगे की पढ़ाई आप मास्टर के लिए यूएस देख रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मेरे साथ स्टूडेंट है उसने इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से, जी हाँ, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, गुजरात की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कहा जाती है, ऐसी निर्मा यूनिवर्सिटी में फार्मेसी किया। आगे की पढ़ाई वो यूएस में मास्टर इन फार्मेसी के अंदर जाएगा। फार्मेसी के अंदर कौन कौन सी डिसिप्लिन उन्होंने सिलेक्ट की, उनकी जर्नी केयर इमिग्रेशन के साथ कब स्टार्ट हुई, उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चर्चा करेंगे उसी स्टूडेंट के साथ इन डिटेल। उन्होंने जीआरई की एग्जाम दी थी या नहीं दी थी, आईएलटीएस दी थी या नहीं दी थी, कितने बैंड थे, सारी बातें को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ है Hello guys, my name is Dhrumil Harikrishna Patel and I am from Ghatlode, Ahmedabad, and I completed my Bachelor of Pharmacy from the Nirma University in 2022, and I want to pursue my Master in MSc Pharmacology in USA. So I am going to pursue my Master in Long Island University, Brooklyn. तो जैसे हमने बताया, आप अहमदाबाद के घाटलोड एरिया में से बिलोंग करते हो। अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। Yes, my father is a businessman and he has their own service station, and my mother is a housewife. राइट। फिर जैसा मैंने बताया कि आपने बैचलर इन फार्मेसी किया, वो भी निर्मा यूनिवर्सिटी में से, राइट? कितने उसके परसेंटेज वगैरह थे आपका कुछ उसमें? I score 7.79 CGPA out of 10 and it is considered as excellent. वेरी गुड। निर्मा यूनिवर्सिटी में से भी 7.79 और बैकलॉग वगैरह कुछ? No backlog. वो पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जिसके पास 7.7 है उसको बैकलॉग नहीं होते हैं। तो इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी में से बैचलर्स इन फार्मेसी किया आपने। फिर केयर इमिग्रेशन को आपने वीजा यूएस के लिए कैसे चुना, कब चुना और कब से आपने ये प्रोसेस, अपनी जर्नी स्टार्ट की? मेरे फादर के एक दोस्त है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि केयर इमिग्रेशन इज द बेस्ट इमिग्रेशन फॉर यूएस एंड उनका एक सन ऑलरेडी विद केयर इमिग्रेशन के साथ द्वारा गया हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि केयर इमिग्रेशन सबसे बेहतरीन रहेगा। तो मैं आपको लगा वो बेहतरीन? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बेस्ट इमिग्रेशन। आपने कब यहाँ पर अपनी काउंसलिंग या फिर जिसको कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपने लिया था? मैंने अगस्त 2022 में लिया था, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फार्मेसी में तरह थी। देखिए, अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तकरीबन जून 23 है और सितंबर 23 में ये जाने वाले हैं। तो आप देखिए, अगस्त 22 उन्होंने केयर में अपना अप्रोच किया था पहले। तो अगस्त 22 में आए थे, तब पहला ऑफ कोर्स आपका बहुत से क्वेश्चन हो गए यूएस, आपको कुछ मालूम नहीं होगा, तो आपने वो सब काउंसलिंग यहाँ से कैसे, उसका एक्सपीरियंस कुछ बताइए। सबसे पहले मैं जब आया था तब मैं हेता मैम से सबसे पहले मिला था और उनसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और मेरा फार्मेसी कोर्स है तो उसके बाद कौन सा कोर्स मुझे लेना चाहिए जो मुझे मेरे फील्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे आंसर्स दिए, जैसे कि मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी सजेस्ट की। उसमें जैसे कि लॉन्ग आइलैंड मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसके अलावा रोवन यूनिवर्सिटी, हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी, एनजेआईटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शंस में यहाँ से दी गई। उसके बाद काउंसलिंग हुआ होगा। फिर आप आईएलटीएस में कितने बैंड थे आपके? मेरे आईएलटीएस में ओवरऑल 6 बैंड है और इंडिविजुअल की बात करें तो लिसनिंग में 6.5 है, रीडिंग में 6 बैंड है, राइटिंग में 5.5 है और स्पीकिंग में 6 बैंड है। इतने अच्छा रिजल्ट है आपका। एकेडमिक में आईएलटीएस में 6 बैंड है और वो भी एक मॉड्यूल में 5.5 है। तो आप अभी जो जाने वाले हो वो कौन सी यूनिवर्सिटी आपने फाइनली फिर चूज की? मैं अभी लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी ब्रुकलिन कैंपस में जा रहा हूं, और वो भी मास्टर इन एमएस इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जा रहा हूं। वेरी गुड। मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी पॉसिबल है ओवरऑल 6 बैंड के साथ। दोस्तों, फिर अब ये यूनिवर्सिटी ने जब आप गए, मतलब कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह उसमें कुछ आपको, या दूसरी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप्स वगैरह? स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, लेकिन मैंने अभी अप्लाई नहीं किया था क्योंकि स्कॉलरशिप मैं वहां जाके लेने की प्लानिंग कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो
ये जो यूनिवर्सिटी का आपका I-20 एडमिशन यहाँ पर डायरेक्ट मेन कोर्स के लिए आया कि कोई फाउंडेशन या ESL या कोई प्री मास्टर ऐसा कुछ कोर्स? नहीं नहीं, सिर्फ मेन कोर्स के लिए डायरेक्ट मेन कोर्स के लिए डायरेक्ट आया। फिर हम आगे बात करें तो जैसे I-20 और एडमिशन आता है, उसके बाद आता है एक DS-160 फिलअप्स, राइट, जो एक एक्सपर्ट काम होता है, जो फॉर्म्स आप भरते हो। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ये भी कहा जाता है कि यूएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आप DS फॉर्म 16 के लिए और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए थोड़ा कुछ बताइए। यहाँ सबसे पहले केयर में DS-160 फॉर्म जो हेता मैम है वो पढ़ते हैं, और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 years में कह सकता हूँ कि उनके पास एक्सपीरियंस है। और वो DS-160 इज द मेन फॉर्म टू कंसिडर एज अ टेकिंग अ वीजा इंटरव्यू। तो वो उसमें गलती होना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हेता मैम ने बहुत केयरफुली और बहुत शांति से वो फॉर्म फिलअप किया, और उन्होंने हमें दिखाया क्या क्या फिलअप कर रहे हैं, और उन्होंने हमें कहा कि ये सब भी फिलअप करना चाहिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी फिलअप किया है, जो मैंने 2 प्रोजेक्ट वर्क किए थे निर्मा में, वो भी मैंने DS-160 में डाले, जिससे वो इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प करेंगे वो। और इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 1 month आप लेके चले कि 1 month से भी ज्यादा यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। हर रोज आपके 2-3 घंटे से ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ प्रिपेयर किए थे वही क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में आए, तो मुझे बहुत इजीली इंटरव्यू मैंने तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वीजा जब आप गए थे, आपने मुंबई से दिया, दिल्ली से? मुंबई से लिया। तो वहां पर ऐसा कोई कहा गया आपको कि आपने सेविंग्स नहीं पेड की है, या फॉर्म में कुछ गलती है, या फिर आपकी प्रोसीजर कुछ अच्छी तरह, यानी यहाँ से जो आपको गाइड किया गया था जिस तरीके से, जिस फॉर्म्स, वही सब वही फॉर्म जो यहाँ पे फिलअप किया था वही एकदम क्लियर फॉर्म था, उन्होंने कोई गलती नहीं निकाली। और जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रिपेयर किए थे उनके बाहर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। वीजा लगने के बाद कोई एक्स्ट्रा पैसा या मनी ऐसा कुछ मांगा गया? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा। बहुत बढ़िया। अगर आप स्टूडेंट हो, है ही आप, लेकिन अगर आप सोचिए आप टीचर हो और हम स्टूडेंट हैं, तो आपको अगर हमको यूएस, हमारे ये जो एंटायर प्रोसेस, ये जर्नी आपने इतनी डिटेल और डेप्थ में बताई, इसको अगर आपको मार्क्स देने हो हमको 10 में से? 10 of 10। 10 of 10। थैंक यू वेरी मच। इस तरह और भी स्टूडेंट की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे विथ डिटेल्स, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है, एंड तक जरूर देखिएगा, और ऐसे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे पहले लास्ट में, जिसके लिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आया, इतनी मेहनत की और ये जर्नी इतनी लॉन्ग टाइम से स्टार्ट किया, उसकी वीजा की कॉपी, ट्रूमिल की लॉन्ग आइसलैंड यूनिवर्सिटी की वीजा कॉपी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप पढ़िए वहां पर बहुत ही अच्छी तरह, अपने फैमिली का, अपने सोसाइटी का, साथ में केयर इमिग्रेशन का नाम भी रोशन करिए। यूएस में जाके मास्टर्स में बहुत अच्छे, जैसे आपने बैचलर्स में रैंक लाया है, ऐसे ही आप वहां पर भी अच्छे रैंक लाए, ये हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।